इतना देखा आपने क्राउड? अच्छा, तो बहुत क्राउड हो रहा है गाइस। पता है मैं ज़रूर बैठी थी पर मैं पढ़ नहीं पाई यार कुछ भी। एक इंसान आके मुझे मक्खन लगा रहा बहुत देर से और मैं उसकी बातें सुन भी रही थी। बहुत ही क्रिंज हरकत है कई बार अंशु की। कैन यू बिलीव, मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, एक दिन में इतनी लंबी चौड़ी बातें कर दी मेरे साथ और क्रिंज हरकतें। आई कांट टेल यू एनीथिंग गाइस। आज बहुत सारे बच्चे कॉलेज आए थे क्योंकि आज एग्ज़ाम था बच्चों का। और आपको समझ आता है कुछ लोगों को मक्खन लगाते हैं ना तो आपको समझ आ जा। ओह नो, आज आज यार तो एक भी पेपर नहीं है गाइस। मैं पेपर पढ़ने आई हूँ और एक भी पेपर नहीं है यार। ये तो बहुत बड़ी वाली हो गई फिट यार। इतनी दुष्टगिरी हो रही है कि लाइब्रेरी का गेट बंद कर दिया इन लोगों ने। गेट भी नहीं खोल रहे। स्पेशली मैं तो आई थी लाइब्रेरी साइड में, सोचा कुछ तो मेरे आपको सपोर्ट करते हैं, बस आपको करने की देर है। मेरे को सर को फॉर्म देना था, लास्ट डेट थी पर मेरा फॉर्म मिस आउट हो गया। कृष्णा देखिए, कृष्णा नाउ आई एम गोइंग दिस साइड। guys, little bit awkward things are happening in front of me. Who is sitting that guy? ऐसा लग रहा है उस लड़के को बहुत तगड़ा में सदमा लग गया है। कृष्णा आप देख सकते हो मेरे गाइस, एक बंदे को मैं उधर दिखा रही थी ना, वो लड़के ने शायद देख लिया और उसको शायद सदमा सच्ची में लग गया था और वो हट गया अपने सदमे। देखिए गाइस, फॉर्म मिल चुका है मेरा समर कैंप का और सर से मैंने पता एक हफ्ते पहले ही फॉर्म लिया था और आज सबमिट करने जा रही हूँ मैं। इसकी हालत तो कचरे से भी बदतर हो चुकी है। लुक एट माय एम्प्टी कॉलेज विद एम्प्टी मेमोरीज, एम्प्टी थिंग्स। गाइस, ये हमारा कॉलेज है और आज मैं अकेली बची उस कॉलेज में। बहुत ही आप सोच सकते हो उस कॉलेज में रात रुक सकती हूँ क्या? ओह नो शिट गाइस, 28 तारीख इज लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग समथिंग। बट देखिए हमारे कॉलेज में ताला, यू कैन सी ताला। अब कहाँ जाए हम बेचारे इस मुँह को लेकर। देखिए यहाँ पे भी ताला है गाइस, पर मैं गेट खोल सकती हूँ। लेकिन फॉर्म तो सर को देना पड़ेगा क्योंकि ये अमानत है, इसको सुरक्षित रखना पड़ता है। अब अनिल सर, प्रिंसिपल सर्स ऑफिस थोड़ा सा अच्छा है ऑफिस। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं कहाँ? इन द फॉरेस्ट सर इन भाई एक चीज़ की थैंक्स बोलूँगी मेरे कॉलेज वालों को फॉर दिस कैंपर। गाइस इतना देखा, इतना अच्छा नहीं होता किसी का कॉलेज कैंपर रख दे। अब मैं इसका पानी जो है ना गंदा ठंडा वाला इसमें डालना चाहूँगी। गाइस मैंने एक बनने वाली हूँ मैं, मेरी वीडियो बहुत क्रिंज से। गाइस अब अंश पानी भरेगी ठंडा ठंडा। मैंने पहले इसका इंस्पेक्शन करा अच्छे से कि ये कैंपर पीने लायक था कि नहीं, पर था। तो मैं आज चाहूँगी इस कैंपर पानी को पीने। अंकल आज पेपर नहीं रखे यहाँ पे? कहाँ रखे पेपर? अच्छा अंदर रख दिए। कहीं है कि सर ने बोला है इतने अच्छे सर है। देखिए ट्रस्ट लेवल कितना अच्छा है हमारे कॉलेज में टीचर्स का। उन्होंने बोला बेटा आप गेट खोल के, मैं खुफिया मिशन पे जा रही हूँ। कोई बच्चा नहीं है। ट्रस्ट लेवल देखिए, ट्रस्ट लेवल फैक्टर देखिए गाइस। अब अच्छी है कमरा का ताला गेट कितना टाइट है यार गाइस। कोई नहीं है इस कमरे में। अंशु इज इन द टीचर्स ऑफिस। हमारे स्कूल में बोलते थे कि पॉकेट डिक्शनरी हमेशा अपने जेब में रखो और मैंने खरीदी भी थी खैर, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं था। बस हम डिक्शनरी सर यूज़ करते हैं, इट्स अ गुड थिंग। आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप पॉकेट डिक्शनरी का यूज़ करिए गाइस, इट्स गुड थिंग, नॉलेज मिलता है। गाइस मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रही हूँ यार। टीचर्स मुझे देखते हुए जा रहे हैं, सच ऑकवर्ड थिंग। अब तो पता है मुझे ब्लॉगिंग करने में भी शर्म आने लग गई है। तब लोगों को पता नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। अब मतलब आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपकी पहचान बढ़ती जा रही है और पहचान बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं। अब कैसे ब्लॉगिंग करोगे उनके सामने? आप पहले उनको जानते नहीं थे, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं तू ब्लॉगिंग कर रही आईडी दे, ये कर वो कर। गाइस पहले मैं लोगों को बताती भी नहीं थी अपनी आईडी। मैंने अंशु प्रजापति की थी, वो मिलती ही नहीं थी। फिर मैंने चेंज करा अपना नाम, आरिसू करा अपने चैनल का नाम। तो लोगों को मैंने किसी को नहीं बताई, वो तो अनुज था
उसने पता नहीं भगवान जाने उसके पास कहाँ से आइडिया आ गई मेरी, उसको मिली, उसने पब्लिसिटी कर दी, उसने लोगों को बता दिया कि ये है, उसने मानस को बता दिया और वो हर्ष को बता दिया, उनके सामने पब्लिसिटी कर दी मेरी आईडी की। अब बताइए मैं क्या करती। अब मैंने सोचा अब लोगों को पता चल गया तो ठीक है, बता ही दो, हाँ भाई हमारी ये नाम की आईडी है, कर दी यार भाई। एक तरह से मैं खुद को प्राउड महसूस नहीं कर रही यार। लोग आईडी पूछते हैं कि मुझे अपनी आईडी का बैठ गई हूँ क्लास में, सर है नहीं, तो सर नहीं है तो थोड़ा सा अपनी बातें तो करेंगे अपन। आपको क्या बताऊँ, पता है आज मैं लैब में बैठी रही थी, मुझे थोड़ा सा काम निपटाना था, पता एक लंगूर आ गया, उस लंगूर ने मेरा दिमाग चाट लिया। मैं उस लंगूर पे वो नहीं कर रही हूँ कमेंट, पर वो लैब में आया फर्स्ट डे, मैं उस लंगूर को नहीं जानती थी, उससे कभी नहीं मिली, पर आया डायरेक्ट बोलता है कैन आई सिट हियर, क्योंकि मैं जिस लैब पर वो डेस्कटॉप पर बैठी थी उसके बगल में खाली था एम्प्टी, तो मैंने बोला आप जिस बैठे मुझे उस, तो मैंने बोला मुझे ये वाला काम है, थोड़ा बगल में बैठ जाए, इधर का बैठ जाए। उसके बाद वो मुझसे इतनी देर तो बातें करता रहा, इतनी देर तक, और मैं भी करती रही, क्योंकि भाई वो ही इज़ नॉट फ्रॉम सीहोर, ही इज़ नॉट फ्रॉम नियर बाय गाँव, ही इज़ फ्रॉम टू फार, वो शहडोल का था भाई, और शहडोल का उसका गांव का नाम समथिंग पता नहीं क्या बताया था उसने, यहाँ कोई आइलैंड, बहुत अच्छी जगह थी, मैंने इमेज गूगल करी, बहुत अच्छी जगह, और इतनी जगह से पता नहीं कैसे वो लंगूर इस कॉलेज में आ गया। पर तो गाइस उससे मुझे नॉलेजेबल तो मिला, नॉलेजेबल थिंग तो थी यार बहुत, मतलब पहली चीज़ कॉन्फिडेंस लेवल देखिए छुरे का, आगे से सीधे से मुझसे बात करने लग गया, और ऐसे बात कर, मैं भी उससे ऐसे बात कर रही हूँ, मैं पहली बार नहीं मिली, मैं भी उससे बहुत टाइम से जा रही हूँ, वो भी ऐसे बात कर रहा था और से। तो गाइस मतलब कुछ लोग होते हैं जिनसे आपकी वाइफ एक टाइप से मैच हो जाती है यार। और सच बताऊँ ना, मेरी वाइफ पता है कैसी है, थोड़ी सी पगलों जैसी है। मैं पता सीरियस नहीं हूँ लाइफ में, पर हाँ मैं थोड़ी सी पगलू टाइप की हूँ। मैं इतनी सीरियस बंदी भी नहीं हूँ भाई, और मैं कुछ लोगों के साथ में सीरियस बनना पड़ता है भाई, क्योंकि लोग बहुत अजीब है दुनिया में, बहुत अजीब है। और मैं पता है मैं बहुत ही पगलू इंसान के लोगों के साथ हूँ, जो लोग मेरी तरह है, और मेरे को जो लोग लगते हैं हाँ मैं ये मेरी तरह पगलू है, तो मैं उनके साथ बहुत पागलपंती करती हूँ। और बहुत पागलपंती करने के बाद पता है क्या होता है, लोग पागलपंती छोड़ देते हैं यार गाइस। फिर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती, लोग इतनी जल्दी कैसे बदल गए, कैसे चेंज हो गए, मेरे को ऐसा लगता है। और फिर मैं सोचती हूँ यार इनके सामने मैं अपने आप को ओपन कैसे कर दिया मैंने, बहुत तगड़े में लोगों के सामने ओपन हो जाती हूँ। फिर लोग सोचते थे ये लड़की इतनी ज़्यादा पागल है, क्रींज हरकतें, मैं बहुत तगड़े में क्रींज हरकतें करना चाहती हूँ, कर भी देती हूँ कई जगह पे। ये मंदिर ये भूतेश्वर है ना, यहाँ पे गए थे हम लोग, सब लोग हम 4-5 लोग गए थे, जिसमें वंश भी गया था हमारे साथ। तो पंडित जी प्रसाद दे रहे थे सबको, तो मैंने पंडित जी से बोला पंडित जी मुझे ये दीजिए ये, तो मैं उनके सामने उनके सामने उनके साथ नाम नहीं बोल पा रही, मैं बोली पंडित जी मुझे ये चाहिए ये, तो वो मुझे ये नहीं दे रहे। उन्होंने बोला बेटा आपको जो चाहिए ना आप ले लीजिए, वो उठ के उनको जाना था, तो उन्होंने बोला आपको जो चाहिए ले लीजिए। अब मैंने ले लिया, क्या उठाया, 2 दाने उठाए, तो उन्होंने मैंने उठाए 2 मूंगफली के दाने, सिर्फ 2 ही उठाए थे, क्योंकि मैं मीठा, जैसे ही मैंने 2 उठाए उस समय मुझे देखा वंश ने कि ये लड़की क्या कर रही है, और बोलता है भाई अगली बार से मैं नहीं आने वाला इसके साथ। और फिर है ना वो एक लड़की ने पूरा एक्सप्लेन करा कि भाई वो उससे पंडित जी ने बोला था ये चोरी नहीं कर रही है, उसको लग रहा है मैं लड़की चोरी कर रही है। भाई मैं सोची इतना पागल समझ रहा था, बोल रहा था अगली बार इस लड़की के साथ नहीं हरकतें करी। मैं बहुत अजीब से लोग हैं, उल्टी आ जाएगी मेरे को। और क्या आपको लगता है कि ऐसे अंशु आराम से यहाँ बैठी रहेगी, थोड़ी सी ब्लॉगिंग करेगी, अरे पर हाँ वो मेरा फॉर्म भगवान कृष्णा देखिए अभी यही रखा था मैंने फॉर्म, सर से मैंने ले लिए 5 फॉर्म, 5 इन द सेंस मैंने डायरेक्ट 5 नहीं लिए, मैंने पहले सर के पास आई, सर ने मुझे दिए थे स्टार्टिंग में 2 फॉर्म, ठीक है 2 फॉर्म दिए थे कि बेटा ये फिल करके लाना। सर ने एक भी नहीं दिए, 2 दिए, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स में लेने वाली थी, लेना तो मुझे 2 में था, लेकिन मैंने फिर भी सर ने मुझे 2 दे दिए। उसके बाद थोड़े दिन बाद वो एक फॉर्म मुझसे दे दिया मानस ने, ठीक है, एक फॉर्म बचा था और वो फॉर्म गुम गया, मुझे भी नहीं पता चला कैसे गुम गया। फिर मैं वापस सर के पास आई, सर ने बोला, मैंने बोला सर मेरे से फॉर्म गुम गया आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि एक मानस ने दे दिया पता नहीं, सर ने मुझे दे दिया एक फॉर्म, लीजिए बेटा आप इसको फिल कर। फिर वो फॉर्म भी पता नहीं कहाँ गया कृष्णा। फिर मैं आई सर के पास अगले दिन, फिर सर ने बोला बेटा 2 फॉर्म ले जाइए, सर ने मुझे फिर से 2 फॉर्म दी। अब वो 2 फॉर्म में से बोलते बेटा फॉर्म घुमाए जा रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, ये आप 2 फॉर्म और लीजिए। उसमें अब 2 फॉर्म में से मैंने एक फॉर्म भरा, एक फॉर्म नहीं भरा। अब पता क्या हो रहा है, जो फॉर्म भरा हुआ है ना वो मुझसे गुम गया गाइस,
फिर मैं दिमाग ख़राब हो गया, मैंने इतनी मेहनत से फॉर्म भरा, फिर जो फॉर्म एम्प्टी था वो मुझे मिल गया। अब मैं सोची यार फिर से फॉर्म लंबा चौड़ा भरो, सर के पास लाओ। अब जैसे ही मैंने सोचा ठीक है फॉर्म पैन उठा के लाई तो वो फॉर्म भी गुम गया गाइस। अब मेरा दिमाग फिर से सटक गया। फिर मैंने सोचा कल के दिन आप सर को फॉर्म दे दूँगी मैं। फिर मैं आई, मेरे से फॉर्म भरा मिल गया मुझे। आज कॉलेज में ये देने आई थी फिल वाला फॉर्म, इसकी हालत बहुत ही गंदी हो गई। भरा हुआ फॉर्म देने आई, लेफ्ट से उठी, लेकर बहुत देर तक बैठी थी, लेफ्ट से उठ के आई फॉर्म देने सर के पास आई तो फॉर्म गुम गया भाई, खाली फॉर्म निकला मेरे पास से। अब सोचिए ये हरकतें हो रही है क्रिंज वाली। और देखिए हमारा एम्प्टी कॉलेज, एम्प्टी लाइफ, एम्प्टी व्यू, सब बच्चे जा चुके हैं। आज बहुत क्राउड था यहीं पर। इसी कॉलेज में बच्चों के पेपर होते हैं, तो आपको भी पहले पेपर कंडक्ट कराना हो गाइस तो हमारे कॉलेज को अप्रोच कर सकते हो, अवेलेबल है हमारा कॉलेज आप लोगों के लिए भी। बताऊँ गाइस, मेरे घर वाले मुझे आते हैं, मैं घर पे रहती हूँ तो बोलते हैं तू घर पे कैसे रह रही है, तू निकल निकल इन द सेंस वो मुझसे बोलते हैं जाओ भाई कुछ ना कुछ करो, बाहर जाओ, है ना, घर पे मत रह जाओ। आज मैं घर पे थी तो मेरे घर वाले बहुत पूछे आज तू जा नहीं रही है, क्योंकि मैं घर पे टिकती नहीं भाई, मैं बिल्कुल घर पे नहीं टिकती। मेरे से बहुत बोल रहे हैं आज तू कहीं जा नहीं रही, आज तू कैसे रुकी घर पे, बहुत बोल रहे हैं। मैं सोच रही यार अब जाओ यार निकलो। और जब मैं बाहर निकलती हूँ तो बोलते हैं भाई घर में नहीं घुसने देंगे तेरे को। अब मैं करूँ क्या, बेचारी लड़की क्या करे, घर में रहे या बाहर रहे कि घर। गाइस मैंने अभी सेकंड वाला फॉर्म भी भर के रखा था और देखा पुराना वाला फॉर्म मिल गया मेरे को। अब मैं इसको वापस भर रही हूँ। अब इसमें भर कुछ नहीं रही, इसमें आधार कार्ड का नंबर छूट गया था जो मैंने नए वाले फॉर्म में भर दिया था, इसमें वापस भरना पड़ेगा क्योंकि वो फॉर्म फिर से गुम हो गया गाइस। और गाइस पता नहीं क्यों बहुत लंगूरों को समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता भाई। आपको एक चीज़ बताऊँ ना, इस साल मैं अपनी 20s में एंटर हो गई हूँ। मैं क्या करूँ यार, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि इस साल अंशु अपनी 20s में एंटर हो जाएगी। आपको पता है रिसेंटली अभी मेरा बर्थडे निकला है, अभी पिछले महीने। कभी क्या आपका भी एक दिन बर्थडे आता है और आप फिर 20 के हो जाते हो गाइस, कैन यू सी इट। पर देखो यार पता ही नहीं चलता कितने देर समय बीतता है। आप टीनेज से हट गए हो भाई, आप अडल्ट की कैटेगरी में आ गए हो फुल टोस। मतलब आपको पता है ना 13 to 19 ईयर की एज एक टीनेज होती है गाइस। पता है मैं फर्स्ट जब मैं अपने कॉलेज में इंटर हुई थी ना, लोग मुझे नहीं जानते थे क्योंकि मैं ज़्यादा कॉलेज आई नहीं हूँ, तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं मेरे को क्योंकि मैं आई नहीं भाई, मैं रेगुलर थी ही नहीं। और अभी आ रही हूँ, सोचिए एंडिंग में मैं इतना ज़्यादा आ रही हूँ कि मेरे को लग रहा है मैं यहीं बच जाऊँगी मेरे और आपको एक गाना सुनेंगे, अपने दिल में झांको तो तुमको भी हमेशा दिखाई देगी एक ऐसी दुनिया जहाँ हो सपने पूरे कहीं तो होगी। जब हम बड़े हो जाएंगे तो क्या ये सब भूल जाएंगे, तब भी हम सब सोचेंगे कि फिर से हम बचपन जिए। शरलाला आओ हम गाए, हाथ पकड़ के हम उड़ते जाए, प्यार की खुशी ये बातेंगे सबसे आगे ना 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 ना। देखिए गाइस इस कमरे में कोई भी नहीं है, मैं फुल टॉस प्रूफ की तरह अपना फॉर्म छोड़ के जा रही हूँ ताकि ये मेरा फॉर्म है, ये देखिए दिखा, ये मेरा फॉर्म है, ये प्रूफ है मेरे पास। अगर वरना किसी ने बोला ना कि आपने सबमिट नहीं किया तो ये प्रूफ है, फुल टॉस प्रूफ के तौर पे देख आप लोग भी हो गाइस। यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ ना, इट्स टाइम टू गो लेफ्ट साइड गाइस। बहुत ज़्यादा आज तो थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड थी। अरे वाह कैन यू सी माय पिल्लूज, वाह ये पिल्लू बहुत कैमरा शाय गाइस। देखिए मैम कितनी अच्छी है, ये मैम जा रही है ना बहुत अच्छी है मनीषा मैम, क्योंकि 5 साढ़े 5 तक मैं बैठ गई मैम के साथ क्योंकि आज वो कुछ भी नहीं किया गाइस। आज आपकी अंशु पद यात्रा करके घर जाएगी जस्ट गाइस। कितना प्यारा व्यू हो रहा है ना, और टाइम हो रहा है 5:30 बजे। भी आप देख सकते हो कितनी भयंकर वाली धूप हो रही है हमारे कॉलेज में, कितना अच्छा व्यू है। बस भी आती है हमारे कॉलेज में, देखिए आपको चाहिए तो आप ले सकते हो सीरियसली कभी नहीं लेना ऐसा कॉलेज, सजेस्ट नहीं करूँगी, पर आपका फ्यूचर खतरे में हो जाएगा अगर आपने ऐसा कॉलेज ले लिया तो। कॉलेज के नाम पे हो जाएगा फ्यूचर खतरे में, तो बी केयर। बाय बाय, सी यू टुमारो। हम कॉलेज कराएंगे। आज के ब्लॉग इतना ही।